बहुत देर से डिसीजंस लेते हैं, 11th आवर में जाकर हम लोग सारे फैसले करते हैं। ये तमाम जो अभी चेंजिंग हो रही है, अबरार को नहीं होना चाहिए, कामरान गुलाम को नहीं होना चाहिए, आमिर जमाल जो है वो ऑलरेडी हमें पता था कि वो किसी ना किसी वक्त में भी उनकी जो फिटनेस है वो चैलेंज हो सकती है। ये सारी बातें क्या डिसीजन लेते वक्त, स्क्वाड बनाते वक्त इतने ज़्यादा सिलेक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, किसी ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया। वकार यूनिस के लिए तो बहुत बड़ा इम्तिहान था, आते ही उन्होंने सडन चेंजेस कर दिए हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस सिलेक्शन को? देखें, ये जो सिलेक्शन है इसमें मैं समझता हूँ कि आपके ऑस्ट्रेलिया के बलबूते के ऊपर एक मैच के ऊपर इमामुल हक को ड्रॉप करना एक अहमकाना फैसला है। और अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो उस पर उसकी वजूहात जो हैं वो प्रॉपर बताई जाए। एक प्लेयर को या आपने बतानी है तो वकार यूनिस को सिलेक्शन कमेटी बताए। वकार यूनिस जो हमें जरा बताते हैं कि वो काफी हद तक अभी तक जो है वो इसकी छानबीन कर रहे हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं, सिलेक्शन कैसे हुई है, कौन से लड़के किस बेस पे आए हैं। अगर तो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से करनी है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में तो तमाम क्रिकेटर जो थे वो फ्लॉप हुए थे, तो उसमें उसको जवाब नहीं बनाना चाहिए। आप वो परफॉर्मेंस देखें। अगर आपने प्लेयर की इंटेंट को अच्छा बेहतर बनाना है तो फिर प्लेयर की इंटेंट को बेहतर बनाने के लिए उसको आप एक दो सीरीज देंगे तभी आप उसको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सब क्रिकेटर्स जो हैं वो फ्लॉप होते हैं। आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हो गए और अब्दुल्ला शफीक हो गए और बाकी जो साउथ शकील भी वहां पर नहीं चले हैं, ठीक है। और आप जब बहुत ज्यादा तो वो भी नहीं कर पाए थे वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, उधर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन को डिफेंड करना और अटैक करना। तो वहां पर हमें काफी अरसे से देखा जा रहा है कि जब पाकिस्तान टूर पे जाती है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर जो है अब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है वो करंट सिलेक्शन मैं समझता हूँ कि इनको यहाँ पर बैकअप अपने पास रखना चाहिए। अभी इमामुल हक जो है उनको पहले जो शाहीन का जो मैच था उसमें शामिल नहीं किया गया, फिर उसके बाद जो है वो उनको दूसरे मैच के लिए शामिल कर लिया गया। तो ये तो हमारे जो है वो सिलेक्शन कमेटी कर रही है कि अगर सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग राइट्स रखने वाले लोग हैं तो फिर नॉन वोटिंग राइट्स रखने वालों का काम क्या है? वह उनका काम कोई भी नहीं होता कि उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है वो वहां पर हों और बाकी जो अफराद नॉन वोटिंग राइट्स रखते हैं वो उसमें जो है वो सिलेक्शन कमेटी में बैठे। उनका कोई काम नहीं बनता कि वो सिलेक्शन कमेटी के मामलात में डिस्कशन करें, उनके ऊपर उनको प्लेयर्स को जो है वो गुफ्तगू करके बताएं कि आपकी जो है वो सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुई, इस वजह से हुई है। ये सिलेक्शन कमेटी का काम है या जो है वो क्रिकेट अफेयर्स जो चलाने वाले हैं वकार यूनिस, ये वो प्लेयर्स के साथ रास्ते में रहे। बिल्कुल सही बात है। ये एक मोरल डाउन हम नहीं कर सकते हैं खिलाड़ियों का, हमें ये तमाम चीजें प्रोफेशनली डील करनी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सीसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में अभी हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। राविया, मैं देख रही हूँ, हाँ मेरा भी एक सवाल है आपसे रही थी कि जो लास्ट मिनट चेंजेस आ रहे हैं, हमने 2 लड़के पहले ही रिलीज कर दिए, फिर कोई ऐड हो रहा है, कोई फिर एग्जिट हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लास्ट मिनट चेंजेस के इस तरह से एक तो क्रिकेटर्स जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी शेक हो रहा है और दूसरा हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे फैंस हैं, वो भी यही सोचने में लगे हैं कि यार इनसे तो सिलेक्शन ही नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही बात है। आप पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मतलब आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवानी है, आप कहते हैं कि हमारे पास हम स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, आप हर चीज की वो कहते हैं ना जाहिरी ब्यूटी को आप जरूर उजागर कर रहे हैं, मगर आप कहीं ना कहीं अपनी जो सलाहियत है उस पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। इस वक्त में अगर हम यहाँ पर आकर ये फैसले करेंगे कि हमें अब जाकर अबरार को नहीं रखना, हमें अब जाकर कामरान गुलाम को नहीं रखना, तो उसकी जरूरत क्या है? फिर आपने क्यों बाकी लोगों का जो है वो उनकी शमूलियत को आपने एक तरह से कैंसिल करते हुए आपने ये तमाम फैसले लिए? भाई, आपने अगर साइम अयूब को शामिल किया तो साइम अयूब को आपने फिर किस बेस पर शामिल किया है? साइम अयूब भी वहां पर वर्ल्ड कप के अंदर तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, फॉर्मेट अलग है, टेस्ट है, वो T20 था, लेकिन एक सलाहियत, एक टैलेंट आपका नजर आ जाता है। बाबर T20 में भी स्पिनर से मार खाते हैं, बाबर टेस्ट में भी स्पिनर से मार खाएंगे, तो आप क्या मतलब बाबर को भी हर जगह फिर आप ठीक है आप उनको चैलेंज कर रहे हैं बार बार, उनकी सलाहियत पर कोई काम हो नहीं रहा है। शान मसूद इज अ वेरी गुड कैप्टन, बट आई एम अगेन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि अगर एक कैप्टन अपना डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहा है, क्या चीज़ उसको रोक रही है? कौन सा ऐसा प्रेशर है जो उसको रोक रहा है? एन मौके पर आकर आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं और आप हमें प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं। आई आल्सो फील लाइक मीरब के इससे दूसरे प्लेयर्स की इंटीग्रिटी भी क्वेश्चन बिल्कुल होती है। सिराज सोच रहे होंगे कि मेरा क्या कसूर है भाई, मुझे क्यों नहीं शामिल किया गया? तो बहुत सारे दूसरे भी यही सोच में होंगे, अगर वो निकल सकता है तो हम क्यों नहीं निकल सकते? लाइक लास्ट मिनट आप चेंजेस करके आप पूरी जो
टीम है ना उसका कॉन्फिडेंस ही आप शेक कर रहे हैं। सारा स्क्वाड आप कभी भी ऐसे नहीं होता। बांग्लादेश यहाँ पर आए हैं, किन पॉलिटिकल हालात में वो आए हैं, वो इस तरह से नहीं कर रहे हैं, समझ से बाहर है। अभी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम कादिर इस पर बात नहीं कर पाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि 5-6 महीने मुश्किल वक्त है, लेकिन उसके बाद आसानी हो जाएगी सारी। 5-6 महीनों के बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी है। उस वक्त आप क्या बेहतरी लेकर आएंगे और उस बेहतरी का हमने क्या करना है? क्योंकि ये एक तरफ आपके इंजीनियर कह रहे हैं कि 2 साल का वक्त दरकार है इसको, दूसरे जानिब हम देख रहे हैं कि तोड़फोड़ जारी है। हत्ता कि आप बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज वो भी नहीं करवा पाए वहां पर, जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स के। आप कह रहे हैं कि नहीं वहां पर शायकीन क्रिकेट तो नहीं होंगे, लेकिन मजदूर तो होंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रिक्ट आपकी सिक्योरिटी है, लेकिन इन हालात के साथ क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकेंगे? इसी के साथ हमें ज्वाइन किया हाफिज इमरान ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। हाफिज साहब, अभी हम बात करें, मीरा बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में आई हुई है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4-5 महीनों में आराम से कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे, लेकिन 4-5 महीनों के बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी वैसे ही स्टार्ट है। तो क्या आपका रद्द अमल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? जी हाफिज साहब, आप हैं हमारे साथ? मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू है। वैसे भी आजकल वीपीएन और तमाम चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से जो है टेक्निकलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं, हम हाफिज साहब के साथ कनेक्ट करते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, दिस इज़ नॉट द वे यू आर। मतलब देखें, आप मेरी बात सुने राबिया, हम अगर पास्ट में भी देखते हैं, हमारी क्रिकेट प्रॉब्लम्स का शिकार रही है। वकार यूनुस खुद भी जब क्रिकेट के अंदर मौजूद थे तब भी मसाइल थे, सब कुछ था, लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं होता था कि आप अचानक आकर फैसले बदल रहे हैं, आप अचानक से आकर अपने स्क्वाड में छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। कभी सिलेक्शन इशू है, कभी फेवरेटिज्म आ रहा है, कभी इस तरह के फिटनेस इश्यूज आ रहे हैं। मतलब हम किस चीज को, जो ऑडियंस जो है, फैंस जो है, लाइक एज अ टीम हम लोग किस चीज को देखें? बिल्कुल ऐसे ही। हाफिज साहब ने हमें दोबारा कनेक्ट किया। हाफिज साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी मीरा, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, राबिया ने सवाल ड्रॉप किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि बस मुश्किल वक्त सिर्फ 4-5 महीने का है, इसके बाद जो है वो आसानी हो जाएगी। तो हाफिज साहब, चैंपियंस ट्रॉफी फिर उन मुश्किलात के अंदर आएगी, पूरे 4-5 महीने वाली हैं, या वो फिर एक तरफ है, मतलब तब तक मामला हल हो जाएंगे? चूंकि डेडलाइन है इसकी, मेरा ख्याल है जनवरी के शुरू में या दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में। तो उसूली तौर पर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये काम, जो लोग ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर सी बात है उसकी निगरानी कर रहा है, तो उस वक्त तक मुकम्मल होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि ये मुकम्मल हो जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा होगा, तो ये चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है और पाकिस्तान ने भारत के सारे मैच लाहौर में, चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होते हैं, तो भारत मैचेस काफी स्टेडियम में ही चलने हैं। उस एक चीज को देखते हुए और इस इवेंट की अहमियत को देखते हुए, और सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी तमाम टीमों ने भी लाहौर में मैचेस खेलने हैं। तो उस सारी सूरत हाल में ये कहना कुछ नामुमकिन नहीं है कि आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, दोबारा से प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो तामीराती काम है स्टेडियम के, ये मुकम्मल करेगा, और ये होने भी चाहिए, और चूंकि ये आज बात इसलिए हो रही है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कदाफी स्टेडियम का दौरा किया है और उन्होंने तामीराती कामों का जायजा लिया है, और उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है, और उन्होंने बजाते खुद वहां पर जाकर जो कि साइट है उसको विजिट किया है। तो इस वजह से ये बात हो रही है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि चूंकि उस वक्त में शुरू हुआ है जब चैंपियंस ट्रॉफी के में कुछ ज्यादा वक्त नहीं था, सर पर है, लेकिन फिर भी चूंकि अब जब शुरू हुआ है काम तो इसने खत्म तो होना ही है, और चूंकि बारिशों का मौसम भी है जिस वजह से काम में तातुल आता है, ताखीर हो सकती है। अगर आप ने रोजाना फर्ज कर लें कि आप 18 घंटे काम करते हैं और 2-3 घंटे आप ये बारिश की वजह से या मौसम की खराबी की वजह से उसमें काम नहीं हो पाता, तो यकीनी तौर पर इसका फिर असर मजमूई तौर पर उसके ऊपर पड़ता है। इस सारी सूरत हाल में ये डिबेट तो जरूर है, लेकिन जब आप साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या आप इस सारे का नक्शा बनाते हैं और फिर आप किसी भी ऐसी
कंपनी को इसकी जिम्मेदारियां देते हैं या उसके साथ मुआहदा करते हैं काम के लिए, तो फिर आप उसके सामने रखते हैं कि हमने इसको फलां वक्त तक इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया है और ये उसको मुकम्मल होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये उसको मुकम्मल कर लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी।